हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 व्रत और उसके लेक्चर नंबर 4 को अपन शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? प्रमेय 10.3, 10.4, प्रमेय 10.5 अपन ने कर ली थी। साथ ही साथ प्रश्नावली 10.3 के उदाहरण 1 और प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 3 तक अपन कर चुके थे। कहने का मतलब यह है कि प्रश्नावली 10.3 तक का जो कुछ है वो अपन कर चुके थे। अब आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं? तो आज की क्लास में प्रमेय 10.6 और 10.7 करेंगे। इनको सिद्ध कैसे करना है वो भी अपन देखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली 10.4 का उदाहरण 2 भी अपन कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं प्रमेय 10.6 पे। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं ये प्रमेय अपने पास में क्या कहती है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको ये वाला हिस्सा जो मैं हटा रहा हूं वो नहीं देखना है। ठीक है, जो बचा हुआ हिस्सा है उसको अपन समझेंगे, फिर अपन बाकी हिस्से को समझेंगे। क्या लिखा है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अपने पास में एक व्रत है और उस व्रत का केंद्र जो है अपने पास में क्या है? O है। ठीक है, आयो इस बात से अग्री कर रहे होंगे। और मान लीजिए कि इस व्रत पे अपने पास में इस व्रत की दो जीवाएं हैं। ये अपने पास में हो जाता है A, B और इसके अपने पास में एक और जीवा है जिसका नामकरण अपने पास में कर लेते हैं अपन क्या? C, D। ठीक है, ये दो जीवाएं अपने पास में हैं। अब इनसे अपने पास में क्या होता है? तो यहाँ पे जरा समझिएगा, एक व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या बनाया है? ए बी और सी डी जो है आपके पास में, इन दोनों की जो लंबाई है अपने पास में वो बराबर है। ठीक है, तो जो बराबर जीवाएं होती हैं उनकी केंद्र से जो दूरी होती है वो भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो अपने पास में जो दूरी है केंद्र से इसकी, वो अपने पास में ये होगी। ठीक है, इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं? ये जिस बिंदु पे मिल रही है वो एम हो जाएगा और ये जिस बिंदु पे मिल रही है अपने पास में वो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि ये जो अपने पास में जीवा है इसकी केंद्र से दूरी अपने पास में क्या है? OM। तथा ये जो अपने पास में जीवा CD है बच्चों, इसकी केंद्र से दूरी अपने पास में क्या है? ये ON। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? अगर AB बराबर है CD के, जीवाएं आपस में बराबर है, तो उनकी जो केंद्र से दूरी है OM और ON वो भी आपस में बराबर होगी। आयो इस बात से अग्री कर रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपने पास में जब भी आप दूरी नापते हैं, किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी नापते हैं, तो अपन कैसे नापते हैं? अपन वो वाली दूरी लेते हैं जो कि उस बिंदु से उस रेखा के ऊपर या रेखा खंड के ऊपर जो लंब है, लंब दूरी जो होती है ना, अपन उसको दूरी कहते हैं। ठीक है, ऐसे में जैसे अगर आपका मन कर जाता है कि सर ये अपने पास में CD है, ये अपने पास में बिंदु O है, ठीक है, तो आप ये वाली दूरी भी तो ले सकते हैं। ठीक है, या फिर बच्चों अपन ये वाली दूरी भी तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई CD से अपने पास में बिंदु O से क्या दूरी है, तो यहाँ पे जो लंब होगा ना अपने पास में, उस लंब दूरी की अपन बात करेंगे। ठीक है, उसी को अपन दूरी कहते हैं। ओके ओके, तो ये अपने पास में पहली बात हो गई। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरी बात जो अपन को समझनी रहेगी वो यहाँ पे जरा आप देखिएगा। ठीक है, तो अपन इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप अपने पास में देखिए, हमारे पास में बच्चों दो व्रत आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, इसका केंद्र है मान लीजिए O1 और इसका जो केंद्र अपने पास में मान लीजिए वो क्या है? O2। इन दोनों व्रतों की खास बात क्या है? ये दोनों अपने पास में सर्वांग समव्रत है। सर्वांग समव्रत का मतलब क्या हो जाता है अपने पास में कि एक व्रत को अगर आप दूसरे वाले व्रत के ऊपर रखोगे तो वो दोनों जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, सर्वांग सम का मतलब ये होता है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं, तो ये अपने पास में जो है सर्वांग सम व्रत कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम व्रत के लिए अपने पास में क्या कह रहा है यहाँ पे जरा देखिएगा। यहाँ पे समझो बच्चों कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती है। मान लीजिए अपने पास में इन दोनों में, इसमें इस वाले में एक अपने पास में जीवा है जिसका नाम है अपने पास में क्या? AB, और इसमें भी अपने पास में एक जीवा है जिसका नाम क्या है? CD। और खास बात क्या है कि ये दोनों जीवाएं जो है अपने पास में आपस में बराबर लंबाई की हैं। ठीक है, तो उनकी जो केंद्रों से दूरी होगी, मान लीजिए अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये O1M, और यहाँ पे जो अपने पास में केंद्र से दूरी है यानी कि O2N, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अपने पास में O1M बराबर होगा किसके? O2N के। ये अपने पास में कह रहा है। तो फाइनल बात, सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं, सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती है। तो केंद्रों से समान दूरी पर होती है यानी कि MO1 और NO2 आपस में बराबर है। ये बातें अपने पास में रहती है। ठीक है, सिंपल सी अपने पास में प्रमेय है। अब इसको अपन सिद्ध कैसे करेंगे वो यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, तो होगा क्या अपन यहाँ पे बच्चों, सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? ये वाला हिस्सा जो अपन ये सिद्ध नहीं करके दिखाएंगे, हम ये वाले को सिद्ध करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए हम क्या करेंगे, हम एक व्रत मान लेंगे जिसका केंद्र अपने पास में O है तथा
उसके ऊपर दो बराबर जीवाएं मान लेंगे, कौन कौन सी, ए बी तथा सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ए बी तथा सी डी वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं, ये अपन मान लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि केंद्रों से जो दूरी है इनकी वो बराबर है। तो यहाँ पे केंद्र से जो दूरी अपने पास में वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये OM हो जाएगा, और CD की जो केंद्र से दूरी अपने पास में वो क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु अपने पास में N है। तो OM बराबर ON है, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये समझ में आओगा। छोटी सी अपन एक रचना कर लीजिए। ठीक है, रचना जो है अपन को क्या करनी है, यहाँ पे देखना, क्या मैं बताना मेरे को जरा, ए और ओ को आपस में जोड़ सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और इसी तरह क्या मैं अपने पास में यहाँ पे मेरे को जरा बताना, क्या जो है हम ओ और सी को आपस में जोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आया भी चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखने वाले हैं, उन दो त्रिभुज में जरा गौर से देखना बच्चों। सबसे पहला त्रिभुज अपने पास में जो है वो ये है AMO, इस वाले त्रिभुज में, और जो दूसरा त्रिभुज अपने पास में होने वाला है वो जरा यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखो, त्रिभुज CNO। इन दो त्रिभुज की बात अपन यहाँ पे करेंगे। इन दो त्रिभुज में आपको क्या क्या जानकारियां देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अपने पास में क्या है, यहाँ पे अपन लिखते हैं। ठीक है, उपपत्ति में आएंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे सबसे पहले कि अपने पास में ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, मान लीजिए एंगल 1, और ये वाला जो कोण है अपने पास में एंगल 2, ये दोनों अपने पास में कितने हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि एंगल 1 बराबर है अपने पास में क्यों, एंगल 2 के, और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाता है कि दोनों जो है वो 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री बच्चों, इसका कारण अपने पास में ये कि अपन दूरी जब निकालते तो वो लंब दूरी होती है, तो ऑब्वियसली ये कोण अपने पास में 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरी बात जरा यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो O है, OA है, ये किसके बराबर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि O जो है अपने पास में केंद्र था, और A जो है वृत्त के ऊपर स्थित कोई बिंदु है। तो केंद्र से लेके वृत्त के ऊपर स्थित कोई बिंदु जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, तो OA जो है अपने पास में मान लीजिए त्रिज्या R है, और OC जो अपने पास में मान लीजिए त्रिज्या R है। तो त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होती है एक वृत्त की। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि OA जो है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, OC के। इसका कारण आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि भाई ये अपने पास में क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्याएं अपने पास में, ये आप बात बता दोगे। ठीक है, फिर दूसरी बात जरा आप यहाँ पे देखना कि अपने पास में, ठीक है, अपने पास में जरा देखना बच्चों, यहाँ पे AB जो है वो किसके बराबर है, CD के। दोनों जीवाएं जो हैं AB और CD, उनकी लंबाई बराबर है। आई इस बात से अग्री कर रहे हो, क्योंकि हमने बनाया है ना, इसने भी तो ये बोला था एक वृत्त की बराबर जीवाएं, तो बराबर है, यानी कि AB और CD बराबर होगा। अग्री कर रहे हो, ठीक है। तो जरा मेरे को यहाँ पे बताना कि AB और CD दोनों का अगर मैं आधा कर दूं तो इसमें कोई दिक्कत है क्या अपने पास में, नहीं। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखना जरा कि केंद्र से कोई भी अगर लंब डाला जाता है जीवा के ऊपर तो वो उसे समद्विभाजित कर देता है। अपन ने पिछली क्लास में ये प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, तो OM जो है AB के ऊपर लंब है, इसका मतलब ये कि AM और ये जो अपने पास में MB है बच्चों, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इस पूरे AB का आधा जो है वो अपने पास में किसके बराबर है, AM के। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि AM। फिर यहाँ पे देखो ON जो अपने पास में वो CD के ऊपर लंब है, और जीवा पे जो लंब होता है केंद्र से वो उसको समद्विभाजित कर देता है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। तो NC और ND आपस में बराबर है। तो अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि CD का पूरे का आधा किसके बराबर है अपने पास में, इस NC के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, AM बराबर NC। तो यहाँ पे अपन अगली जानकारियाँ लिखेंगे कि AM जो है वो किसके बराबर है, NC के बराबर है, और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, चूंकि AB जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, CD के बराबर है। ठीक है, तो जैसे आपने ये लिखा तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे अपने पास में कि त्रिभुज OMA सर्वांग सम अपने पास में किसके, त्रिभुज ONC के। ठीक है, त्रिभुज ONC के कौन से सर्वांग समता नियम से, तो जरा यहाँ पे चेक करना अपने पास में, वो हो जाता है कि हमने यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण लिया है। ठीक है, दोनों में एक 90 डिग्री का है। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला जो अपने पास में OA है और ये जो OC था, ये आपस में बराबर थे, और ये कैसे अपने पास में 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं हैं अपने पास में, यानी कि कर्ण है, यानी कि हाइपोटेन्यूज है। और तीसरी जो भुजा अपने पास में थी वो है कि AM जो है CN के बराबर है। तो यहाँ पे समकोण
कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम RHS सर्वांग समता नियम से ये दोनों अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसका कारण आप क्या लिख दोगे, RHS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, OMA तथा त्रिभुज ONC में। ठीक है, अब ये अपन ने लिख दिया। अब जैसे ये त्रिभुज अपने पास में सर्वांग सम हुए हैं तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे कि OM जो है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में बच्चों, ON के। इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और इसी चीज को अपन इंग्लिश में शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं, CPCT। तो यही तो अपन को सिद्ध करना था कि बराबर जीवाएं जो होती हैं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, यानी कि OM बराबर है किसके अपने पास में, ON के। और ये अपन ने यहाँ पे सिद्ध कर लिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। तो सिंपल सी है, ज्यादा कोई खास अपने पास में डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं किस पे, प्रमेय 10.7 पे। तो प्रमेय 10.6 जो अपन ने पढ़ी ना उसकी जस्ट उल्टी होने वाली है। प्रमेय 10.6 अपन ने क्या देखा कि अगर अपने पास में कोई वृत्त है और उसमें अपने पास में उसका केंद्र मान लीजिए O है, और वहां पे आपके पास में बराबर लंबाई की जीवाएं हैं, तो वो केंद्र से जो उनकी दूरी है वो अपने पास में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस बार उल्टा होगा। क्या देखना जरा, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। मैं समझाता हूं यहाँ पे क्या लिखा है। मान लीजिए अपने पास में ये केंद्र O है, ठीक है, और इसके ऊपर दो जीवाएं हैं। ठीक है, इसका नामकरण मैं कर लेता हूँ AB कर लेते हैं, इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, CD कर लेते हैं। AB की जो केंद्र से दूरी होगी वो कैसी होती है, लंब होती है, तो अपन इस बिंदु को मान लेते हैं M। और CD की जो केंद्र से दूरी है अपने पास में वो क्या है, लंब होने वाली है, और ये मान लेते अपन क्या, बिंदु N मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी, तो OM और ON बराबर है। अगर OM बराबर है ON के, OM बराबर है ON के, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, तो ये जो जीवाएं हैं AB और CD इनकी लंबाई समान होगी, तो हम बोलेंगे कि तो AB और CD जो अपने पास में बराबर होंगे। अगर केंद्र से दूरी बराबर है तो लंबाई में जीवाएं बराबर होंगी। और पहले वाली प्रमेय क्या पढ़ी कि लंबाई में अगर जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होगी। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवाओं की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, जस्ट उल्टी है। अब इसका अपन सिद्ध करके भी देख लेते हैं, काफी सिंपल सी प्रमेय है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे बच्चों, अपन को सिद्ध करने का तरीका क्या रहता है, हमें जो है वैसे हम हवा में नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB तथा CD केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं हैं। ठीक है, AB तथा CD केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में कि भाई ये केंद्र है और यहाँ पे आपने ये दूरी हो जाती है OM AB से, और ये अपने पास में केंद्र है, और CD की जो दूरी अपने पास में वो क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, ये मान लीजिए बिंदु N है। ठीक है, तो OM बराबर ON है, इसका मतलब ये है समदूरस्थ जीवाएं हैं। इसका मतलब क्या अपने पास में कि OM बराबर है किसके, ON के। सिद्ध क्या करना है, देखो एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, इनकी लंबाई समान है AB और CD की, ये अपन को सिद्ध करना है। तो AB बराबर CD। ठीक है, आई भी चीज समझ में आई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन किस पे आते हैं, उपपत्ति में। इसको अपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास में देखिए कि आपको जो है दो त्रिभुज दिखने वाले हैं। ठीक है, अब वो त्रिभुज कौन कौन से हैं जरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने OA को जोड़ा और साथ में यहाँ पे OC को जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखने वाले हैं, कौन कौन से, एक तो ये देखना अपने पास में बच्चों OMA, एक तो ये त्रिभुज हो जाता है, और जो दूसरा त्रिभुज आपको दिखने वाला है वो अपने पास में है ये ONC। ठीक है, ये दो त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुज में अपन कुछ कुछ बातें कह सकते हैं, और वो बातें अपने पास में क्या क्या है जरा देखना। सबसे पहले तो ये वाला कोण अपने पास में 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 कह लेते हैं अपन इसको। ठीक है, ये एंगल 1 90 डिग्री है, और ये वाला जो बच्चों अपने पास में कोण है ना एंगल 2, ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल 1 और एंगल 2 अपने पास में 90 डिग्री हो गया, क्योंकि लंब दूरी होती है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज ONC में सबसे पहले आप क्या बोलोगे
एंगल 1 जो अपने पास में किसके बराबर है, एंगल 2 के, और इसका कारण अपने पास में क्या आ जाएगा कि दोनों जो है आपके पास में 90 डिग्री हैं। ठीक है, अगली जानकारी आप यहाँ पे क्या बोलने वाले हो कि बच्चों ये जो अपने पास में AO है और ये जो OC है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि OA क्या है अपने पास में त्रिज्या और OC भी अपने पास में क्या है त्रिज्या। तो आप यहाँ पे लिखोगे OA जो है वो बराबर है किसके, OC के, और इसका कारण अपने पास में क्या आ जाएगा कि ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, OM जो है, देखो बच्चों ये जो अपने पास में OM है और ये जो अपने पास में ON है ये आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे आप लिखोगे OM बराबर है अपने पास में किसके, OM के, और इसका कारण आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिया है। हमने ही तो लिया था समदूरस्थ जीवाएं हैं केंद्र से, तो OM और ON बराबर होगा। तो आप यहाँ पे फाइनली क्या बोलोगे, अतः है अपने पास में त्रिभुज OMA सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ONC के। कौन से सर्वांग समता नियम से है? तो यहाँ पे अपन देखेंगे हमारे पास में बच्चों एक समकोण है, उसके सामने वाली कर्ण है और एक भुजा है, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, यानी कि RHS सर्वांग समता नियम से अपने पास में ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही सर्वांग सम हुए तो यहाँ पे अपन कुछ बातें कह सकते हैं। क्या? कि अपने पास में ये जो MA है और ये जो अपने पास में NC है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, MA बराबर है अपने पास में, MA बराबर है अपने पास में बच्चों किसके, NC के। ठीक है, और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या दोनों तरफ 2 से गुणा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 गुना MA बराबर है अपने पास में किसके, 2 गुना NC के, ये अपने पास में बात हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास में OM जो है लंब है AB पे, तो ऐसे में AB जो है 2 बराबर हिस्सों में टूट जाता है, AM और BM, जैसे अपन ने अभी पिछले वाले प्रमेय में डिस्कस किया था। तो MA का दुगना किसके बराबर होगा बच्चों, अपने पास में AB के बराबर होगा। ठीक है, AB। और उसी तरह यहाँ पे देखो केंद्र से जो लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। इसका मतलब ये कि NC और ND आपस में बराबर है। तो अपन ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि NC का दुगना किसके बराबर है, अपने पास में CD के बराबर है। तो ये अपने पास में आ जाता है, और यही हमें सिद्ध करना था कि AB बराबर है CD। तो इस तरह से अपने पास में ये प्रमेय 10.7 भी सिद्ध हो जाती है। जस्ट उल्टी प्रमेय है और काफी सिंपल इनका प्रूफ रहता है। ठीक है, आई भी समझ में आया होगा। अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये आपको आपके स्कूल की जो टीचर है उनसे बात करनी रहेगी कि आपके आती है या नहीं आती है। ठीक, अब अपन आते हैं किस पे, उदाहरण नंबर 2 पे, प्रश्नावली 10.4 के। क्या कहता है, एक ही उदाहरण है इस प्रश्नावली का, समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक वृत्त, इसमें बच्चों डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो हमें डायग्राम भी बनाना रहेगा। तो यहाँ पे आप जरा देखेंगे, यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर है। मुझे पक्का पता है ये क्वेश्चन में फीलिंग कम ही आई होगी कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे समझो, यदि एक वृत्त की 2, तो आपको एक चीज तो पता लग गया, यहाँ पे वृत्त है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है ना, ये बात तो अपन मान ही सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने आपके सामने एक वृत्त बना लिया है और इसका जो केंद्र है वो अपने पास में क्या है, O है। ठीक है, यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं, ठीक है, तो वृत्त दिख गया। अब इसकी 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे AB तथा CD 2 जीवाएं हैं जो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को मिलती हैं। अगर मैं जीवाएं ऐसे बना लेता बच्चों, तो ये क्या कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं क्या? नहीं, हमें प्रतिच्छेदी जीवाएं बनानी है। इसका मतलब पता है, कुछ इस तरह से जीवाएं बनेगी। तो मैं बनाता हूँ, एक बार देखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो 2 जीवाएं बना ली और ये दोनों कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। देखो ना, इस बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में। मान लीजिए अपने पास में ये जो जीवा है ये क्या है, AB, और ये वाली जो जीवा है अपने पास में ये क्या है, CD। और ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, उसको अपन क्या कह लेते हैं, बिंदु E कह लेते हैं, है ना। यही तो है, यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं है ना प्रतिच्छेद कर रही है, AB तथा CD 2 जीवाएं हैं जो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, ये अपन ने यहाँ पे कह लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन की आगे की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से, प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास पे, ठीक है,
व्यास अपने पास में क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये अपने पास में व्यास है, मैं व्यास बनाता हूं, एक बार देखना। ये अपने पास में व्यास हो गया, ठीक है, जो कि केंद्र से होता हुआ जा रहा है अपने पास में, ये हो गया। और ये जो व्यास है ना, इस बिंदु ई से भी जा रहा है। देखो, यदि वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए, दो प्रतिच्छेदी जीवाएं उसके प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए, इसका मतलब क्या हो जाता है कि व्यास तो ये है अपने पास में, और ये वाला कोण बन रहा है यहाँ पे, और एक कोण ये वाला बन रहा है, तो ये दोनों कोण जो है आपस में क्या है, बराबर बनाती है। तो ये अपने पास में है, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे कि एंगल 1 और एंगल 2 जो अपने पास में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दिया है, मैं आप यहाँ पे लिख लीजिए कि एंगल 1 बराबर है अपने पास में किसके, एंगल 2 के। ये अपने पास में बात हो जाती है। अब क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो जीवा है ए बी तथा सी डी, इनकी लंबाई बराबर है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सिद्ध करना है ए बी बराबर है अपने पास में किसके, सी डी के। ये बातें हो जाती है। आई भी क्लियर होगा। अब इसको अपन सिद्ध कैसे करेंगे, जरा यहाँ पे आप अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपने पास में एक काम अपन कर सकते हैं, और एक चीज के बारे में हम जो जानते हैं वो ये कि अपन एक रचना करने वाले हैं। रचना बच्चों को जिस प्रकार से होगी, देखना, हम जानते हैं कि केंद्र से किसी भी जीवा पे डाला गया जो लंब होता है उसे समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो सी डी के ऊपर मैं लंब डाल रहा हूँ केंद्र से, तो ये अपने पास में हो जाएगा, और ये मान लीजिए बिंदु एम पर जा रही है। इसी तरह ए बी जो अपने पास में जीवा है, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, और ये जो अपने पास में मान लीजिए बिंदु एन पर मिल रही है। ठीक है, तो रचना में मैं ये चीज लिख देता हूँ, आप देखना। ठीक है, ये अपन ने लंब बना दिया। ओके, अब आइए अपन इस पे आते हैं उपपत्ति पे, कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे बच्चों अपन को दो त्रिभुज दिखने वाले हैं, उन दो त्रिभुज की अपन बात कर लेते हैं। कौन कौन सा, एक तो देखो आपको ये वाला त्रिभुज दिखेगा, त्रिभुज ओ एन ई। ठीक है, एक तो ये वाला त्रिभुज आपको दिखने वाला है, और एक इसके बगल में ही आपको एक और त्रिभुज दिखने वाला है। वो अपने पास में कौन सा है, देखना जरा यहाँ पे, वो है अपने पास में त्रिभुज ओ एम ई। ठीक है, ये जो ऊपर नीचे वाले दोनों त्रिभुज है ना, इनकी अपन बात करने वाले। तो इनका मैं डायग्राम छोटा सा और बना लेता हूँ यहाँ पे, अच्छा सा, ताकि दिख जाए, यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अपन ई एम ओ एन, ये मैंने बना दिया। बीच में ई ओ है, ये दिख रहा होगा। ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 2 है, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिए। अब देखो यहाँ पे कि ओ एन ई, ये वाला अपने पास में 90 डिग्री था, तो ये वाला जो कोण है ये भी अपने पास में 90 डिग्री होगा, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये वाला कोण अपने पास में 90 है, ओ एम डी, तो ऐसे में ये वाला जो कोण होगा बच्चों अपने पास में, ये भी क्या होगा, 90। तो यहाँ पे अपन ने इसको भी दिखा दिया। ये मान लीजिए अपने पास में एंगल 3 है, और ये वाला जो कोण है मान लीजिए अपने पास में क्या है, एंगल 4 हो जाता है। ठीक है, अब इन दो त्रिभुज की अपन बात करेंगे। तो इन दो त्रिभुज में अपन क्या बोलेंगे, त्रिभुज ओ एन ई तथा त्रिभुज ओ एम ई में हम क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले अपन बोलेंगे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, इसका कारण अपने पास में क्या हो जाता है, दिया है क्वेश्चन में ही, तो अपन को दिया था कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है, दिया है। पहली बात तो ये हो गई। फिर अपन आते हैं दूसरी बात पे, वो ये कि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका कारण क्या है कि दोनों ही अपने पास में 90 डिग्री हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, कि दोनों 90 डिग्री हैं। फिर अगली बात पे आइए अपने पास में कि EO जो है बच्चों, इन दोनों ही त्रिभुज में अपने पास में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, EO जो है वो बराबर है अपने पास में किसके, EO के, और इसका कारण अपने पास में क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब जैसे अपन ने ये बातें करी, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो
कि यहाँ से बच्चों इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप बोलोगे अतः त्रिभुज ONE सर्वांग सम हो जाएगा अपने पास में किसके, त्रिभुज OME के। कौन सी सर्वांग समता नियम से है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो कोण हैं और एक भुजा है अपने पास में, तो ऐसे में एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा जो सर्वांग समता नियम है उनसे अपन इनको क्या कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। अब ये सर्वांग सम हो चुके अपने पास में, तो अगला स्टेप अपने पास में क्या है, यहाँ पे देखना अगला अपने पास में ये रहेगा कि ON और OM आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, अतः OM बराबर है अपने पास में किसके, ON के। और इसका कारण क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो आपस में बराबर होते हैं। अब जैसे अपन ने कहा तो इससे हमारे पास में क्या फायदा हुआ, तो यहाँ पे जरा बच्चों मेन फिगर में देखो आप तो कि ON और OM बराबर हमने सिद्ध कर दिए। अब ON और OM आखिर है क्या, तो ON जो है केंद्र से दूरी है इस जीवा AB की, और OM जो है बच्चों अपने पास में वो क्या है, केंद्र से दूरी है CD की। तो हमने यहाँ पे क्या सिद्ध कर लिया है कि जीवाएं जो है AB तथा CD वो केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित हैं, क्योंकि ON और OM तो बराबर है। और आज ही हमने जो है एक प्रमेय पढ़ी थी, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, तो ये अपने पास में क्या है, समदूरस्थ जीवाएं हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, अतः है अपने पास में AB बराबर है किसके, CD के। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मैं कारण लिख देता हूं, फिर आप देखिएगा। इसके साथ अपना ये क्वेश्चन जो है फिनिश होता है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें आप अपने डाउट डाल दीजिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।